हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। सब लोग परेशान हैं सर, आजकल निफ्टी और स्टॉक के लेवल यूट्यूब वीडियो पे नहीं दे रहे हैं, तो परेशान मत होइए। वो अब टेलीग्राम पे दे रहे हैं, एवरीडे दे रहे हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा, ठीक है। और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट का खोलेंगे तो स्पेशल टेलीग्राम में भी ऐड कर दिया जाएगा। और एक और चीज़ जो मुझे सुनने में आ रही है, जो 11 दिसंबर को इवेंट हो रहा है लखनऊ में आप लोगों के लिए, जो कंप्लीट फ्री है, वहाँ पर मुझे सुनने में ये आया कि कुछ लोग आपको उसका पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं। तो प्लीज़ किसी भी फर्जीवाड़े में मत पड़िएगा। वो कंप्लीट फ्री इवेंट है और वो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया है, ड्यू टू दैट रीजन। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी के बहकावे में मत आइएगा। गूगल फॉर्म ऑलरेडी जिनने भरा है सबको ईमेल कर दिया गया है, तो आपको ईमेल जरूर आ गया। उसके बाद भी कोई डाउट है, 9708094321 नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टीम आपको रिप्लाई करके पूरा सेटिस्फाइड कर देगी। तो आई होप आपका पॉइंट ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत खास क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक के बारे में। सस्ता बैंक होता है, इन्वेस्टर को पसंद आता है, बट इसमें बहुत मामला है। तो आज हम बात करने वाले पीएसयू बैंक के बारे में। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं और सस्ते के साथ साथ यहां पर रैली हुई है। रैली होने में लोगों के पैसे भी बने हैं। लेकिन मामला ये है कि पीएसयू बैंक में बहुत बार रैली होती है और प्रॉब्लम ये कि हाई पर भाई फंस जाते हैं और उसके बाद वो संटिंग में चले जाते हैं। तो इस बार की रैली में कितना दम है? क्या सच में हमें लेना चाहिए? क्या सच में ये मौका है? या हर बार जैसे पीएसयू बैंक किसी न किसी न्यूज़ पे रैली करता है और ऊपर में लोग लेके फंस जाते हैं और फिर अटक जाते हैं? तो क्या है पूरा मामला? क्या सच में पैसा डबल की स्कीम है, ट्रिपल की स्कीम है, या कुछ है धोखा? जानेंगे सब। और इसीलिए मैं अगर अभी की पीएसयू बैंक की रैली पे बात करूं तो इन्वेस्टर का रिटर्न 0 है और ट्रेडर का पैसा अभी हुआ है डबल। और ये मैं नहीं कह रहा, जो भी पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट किए लोग हैं वही कह रहे हैं। 1 जुलाई 2022 से नवंबर 2022 तक 146% का रिटर्न एक में, 108% का रिटर्न सेकंड में, 99% का रिटर्न तीसरे में, राइट। तो सिर्फ 5 महीने में पैसा डबल, 3 शेयर। हमारे रिटेल भाई ने काफी अच्छा रिटर्न भी बनाया होगा क्योंकि छोटे प्राइस के शेयर है। लेकिन तभी तो इन्वेस्टर कह रहे हैं हम तो भैया फंसे रह गए, हमें 0 रिटर्न मिला। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप मार्केट में नए आए हैं, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर मामला क्या है। लेकिन मैं कुछ भी बोलूँ उससे पहले मैं चाहूँगा, आपको क्या लगता है पीएसयू बैंक रैली में अब हमें खरीदना चाहिए, या सच में ये धोखा होता है, हर बार रैली हो जाती है और फिर इन्वेस्टर भाई फंसे रह जाते हैं? कमेंट में पहले आप बताइए। जिससे क्या होगा, जब मैं बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा, तो आपको भी अपने दिल की बातों को मैच करने में बहुत अच्छा लगेगा और एक प्राउड फील होगा कि नहीं, जो मैंने सोचा वो मैं सही था। इस बार 10 दिसंबर की जगह 13 दिसंबर को शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां हम सिखाने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ। और क्या, ऑप्शन भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, फ्यूचर भी कर सकते हैं, हाथ पकड़ के सिखाएंगे। कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है, बच्चा भी सीख सकता है, बूढ़ा भी सीख सकता है, क्योंकि एक रियल हैंड होल्डिंग सपोर्ट है और भाई का बिना कमिटमेंट वाला रिवीजन सेशन। एक प्योर इंटरेक्टिव क्लास है जो आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बहुत कम फी में सिखाते हैं, जिससे हर कोई सीखता है और कमाता है। तो मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और स्टडी मटेरियल, बेसिक की वीडियो, बहुत कुछ, स्क्रीनर और भी बहुत कुछ, स्टॉक सिलेक्शन, बहुत कुछ मिलेगा। तो मौका बिल्कुल ना जाए। तो आज हम लोग जानेंगे पीएसयू बैंक के ये हाई रिटर्न देने का कारण, उनके फंडामेंटल परफॉर्मेंस, सबसे जरूरी, क्या ये सच में मौका है इन्वेस्टमेंट करने का या धोखा है? करेक्ट है, क्योंकि फंसाया जा रहा है। तो ये सब हम लोग जानने वाले हैं। कौन सा रेशियो बैंक के वैल्यूएशन में ज्यादा काम करता है ये भी देखेंगे, क्योंकि हर रेशियो एक जैसा काम नहीं करता। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। हर सेक्टर के एनालिसिस में कुछ अलग पैरामीटर होते हैं जो इस सीरीज में मैं आपके साथ लेके आया हूं और आपको दिखा रहा हूं। तो पिछले 5 महीने में पीएसयू इंडेक्स ने लगभग 72% का रिटर्न दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे निफ्टी इंडेक्स में 50 कंपनी होती है, वैसे ही निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में लगभग 12 पीएसयू बैंक है। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब वैसा बैंक जो गवर्नमेंट ऑन करती है। तो ये है पीएसयू इंडेक्स। अब देखते हैं 3 टॉप परफॉर्मर, जिसकी वजह से पीएसयू इंडेक्स ने 4 साल का हाई ब्रेक किया। जैन 2018 में निफ्टी पीएसयू इंडेक्स ने हाई बनाया था 4009.75 का। नवंबर 2022 में हाई बनाया 4145.45 का। तो भाई 4 साल का हाई तोड़ा, कुछ तो बात होगा। और रैली भी चालू है।
तो 3 टॉप परफॉर्मर में पहला है यूनियन बैंक, 1 जुलाई 2022 से रिसेंट हाई अगर देखें तो 146 का मोटा मोटा रिटर्न, 82.90 रुपीस का शेयर है। दिसंबर 2021 में नेट प्रॉफिट था 1077 करोड़, सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट था 1853 करोड़, परसेंटेज वाइज 72% का राइज हुआ नेट प्रॉफिट में, अच्छी बात है। जून 2022 में नेट प्रॉफिट 1583 करोड़, सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट 1853 करोड़, परसेंटेज वाइज 17% का राइज है। मतलब पिछले 4 क्वार्टर और रिसेंट क्वार्टर तक यूनियन बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यूनियन बैंक का नेट प्रॉफिट 2011 से 2017 तक डाउन ट्रेंड में रहा है और 2017 से 2020 में लॉस में रहा है। नेट प्रॉफिट 2021 से बैंक वापस प्रॉफिट में आया है और उस वक्त से अप ट्रेंड चल रहा है। तो शायद यही वजह है कि इन्वेस्टर का भरोसा आया है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो देखेंगे। नेट एनपीए जून 2022 में 3.31% था, सितंबर 2022 में 2.64%। मतलब नेट एनपीए डाउन ट्रेंड में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है किसी भी बैंक के लिए, क्योंकि किसी भी बैंक का असली सोर्स ऑफ इनकम लोन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। और लास्ट सितंबर 2021 में नेट एनपीए था 4.61%, वहां से 2.64% तक आ गया इस साल सितंबर 2022 में। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक जितना भी लोन देता है उसमें से कितना वापस नहीं आया उसी को एनपीए बोलते हैं। तो किसी भी बैंक के लिए एनपीए जितना कम उतनी अच्छी बात। तो यूनियन बैंक का अच्छा नेट प्रॉफिट परफॉर्मेंस और सुधरता एनपीए को देखते हुए ये साफ पता चल रहा है कि इन्वेस्टर ने इस चीज़ों को देखते हुए बाय किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बाइंग ट्रेंड चलता रहेगा? हमारे रिटेल भाइयों को इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए? जो बाय कर रखे हैं उन्हें क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? करेक्ट है ना? तो इन सारे सवालों के जवाब हम इनके वैल्यूएशन से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाकी के बैंक देख लेते हैं। तो दूसरा बैंक कौन सा है? पीएसयू यूको बैंक, 20 रुपये 40 पैसे का शेयर है, पिछले 5 महीने में 108% का रिटर्न। दिसंबर 2021 में नेट प्रॉफिट था 310 करोड़, सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट 505 करोड़, परसेंटेज वाइज 62.90% का राइज हुआ नेट प्रॉफिट में। जून 2022 में नेट प्रॉफिट था 124 करोड़, सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट था 505 करोड़, तो परसेंटेज वाइज 307% का रिटर्न। तो जो कंडीशन आपने देखी यूनियन बैंक की थी वही कंडीशन यूको बैंक की है। 2011 से 2015 तक नेट प्रॉफिट डाउन ट्रेंड में था और 2016 से 2020 तक लॉस में। 2021 से नेट प्रॉफिट अप ट्रेंड में आया है। इसी के साथ एनपीए को देखते हैं तो जून 2022 में एनपीए था 2.49%, सितंबर 2022 में एनपीए था 1.99%। तो एनपीए क्या हुआ है? सुधर रहा है। तीसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, 86 रुपीज का शेयर है, पिछले 5 महीने में 99% का रिटर्न दिया है। दिसंबर 2021 में नेट प्रॉफिट था 992 करोड़, सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट था 853 करोड़, परसेंटेज वाइज 14% का फॉल हुआ नेट प्रॉफिट में। जून 2022 में नेट प्रॉफिट था 659 करोड़, सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट था 853 करोड़, तो परसेंटेज वाइज 29.43% का राइज, राइट है नेट प्रॉफिट, करेक्ट। तो मतलब भाई क्वार्टरली ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस डाउन है, मगर लेटेस्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छा है। फिर शेयर भाग रहे हैं, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। सभी पीएसयू बैंक भाग रहे हैं तो इन्वेस्टर ने इसे भगा दिया। अब सब लोग इतना डीपली तो चेक करेंगे नहीं, बस प्राइस बढ़ रहा है तो बाय करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से 90% रिटेल भाई फंस जाते हैं। और सभी बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका भी एनुअल नेट प्रॉफिट पिछले 2 बैंक की तरह ही है। इसका नेट एनपीए का ट्रेंड देखते हैं तो जून 2022 में नेट एनपीए था 2.21%, सितंबर 2022 में नेट एनपीए था 1.92%। इसका भी एनपीए कम हो रहा है, करेक्ट है ना। और अब तक हम तीनों बैंक का क्वार्टरली एनुअल परफॉर्मेंस देख चुके हैं, एनपीए का ट्रेंड देख चुके हैं, तो लगभग तीनों का परफॉर्मेंस एक जैसा है। सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया को लॉस हुआ है ईयर ओवर ईयर क्वार्टर में, करेक्ट है। इसी के साथ एक और पॉइंट है जो तीनों में कॉमन है, वो है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। तीनों ही बैंक में एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग बढ़ी है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह आपको दिख रहा है, क्योंकि भाई एफआईआई और डीआई बिग प्लेयर है और अच्छा पैसा लगा रहे हैं, तो मार्केट में उस न्यूज पे भी पंप हो रहा है और रिटेलर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आती है वैल्यूएशन की बात और ये देखने का कि आगे क्या उम्मीद है। पीएसयू में ये रैली चलता रहेगा, मौका है या धोखा है। बट उससे पहले वीडियो को लाइक तो कर दीजिए दोस्त, बाद में आप भूल जाइएगा। मोटिवेशन देना जरूरी है, बहुत मेहनत लगती है दोस्त ऐसे प्यारे कंटेंट को रेडी करने के लिए। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है और आपका एक लाइक इतना मोटिवेट करता है कि आप विश्वास मानो कि कुछ भी कर गुजरें। और साथ में यूट्यूब का पेड प्रीमियम मेंबरशिप आप लेंगे तो वहां पर बहुत कुछ मिल सकता है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनियन बैंक से और मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि बैंक्स के एनालिसिस में कौन से वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन बैंक का पीई है 9.33, इंडस्ट्री का पीई है 11.93, मतलब अंडर प्राइस्ड।
पीजी रेशियो 0.16 अगेन अंडर प्राइस। तो पीजी और पी वैल्यूएशन रेशियो पर क्या दिखा रहा है यूनियन बैंक? अंडर प्राइस। अब बात करें उस इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो की जो बैंक के वैल्यूएशन में ज्यादा काम करता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ठीक है जी हाँ, इस रेशियो का इस्तेमाल मैंने पहले भी किया है, जो मैंने कहा सीरीज तैयार की थी, आपने पसंद की, काफ़ी स्टॉक का वैल्यूएशन किया है इससे। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी का नेटवर्थ, जितना भी एसेट है उस पर सारी लायबिलिटी को हटा दें तो हमें मिलेगा किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू, और जब इस बुक वैल्यू का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर में डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब अगर कंपनी बंद हो गई तो सारे शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले जो बुक वैल्यू है वो मिलेगा, और जब कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा प्राइस टू बुक वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर। तो बुक वैल्यू बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक अपने एसेट का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे से और रेगुलर करता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, आप लोन लेने जाते हैं तो आपके एसेट का कुछ % ही तो लोन मिलता है, और अगर आपका एसेट का वैल्यू डिक्लाइन करता है तो बैंक तुरंत एक्टिव हो जाती है। जितना डिक्लाइन हुआ है उतना आपसे फंड मांगता है। कोई भी बैंक जो भी लोन देता है वही तो उनका एसेट होता है, और उस लोन के बदले जो कोलेट्रल होता है वो बैंक का बैकअप होता है, कि अगर कोई बैंक लोन रिकवर नहीं हुआ तो कोलेट्रल सेल कर देंगे। यही होता है बैंक में नॉर्मली, इसलिए अक्सर बैंक का प्राइस उनके बुक वैल्यू के साथ चलता है, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाता तब तक जब तक बैंक अपने लेन देन के हिसाब के अलावा किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे एग्जांपल, अगर आप HDFC बैंक का भी प्राइस टू बुक वैल्यू 3.62 है, वहीं पर अगर IT कंपनी देखें TCS का प्राइस टू बुक वैल्यू 12.86 है, तो यही होता है डिफरेंस। दोनों ही लीडर है, एक अपने बुक वैल्यू से सिर्फ 3 गुना ज़्यादा प्राइस पर है और दूसरा 12 गुना। इससे यह पता चलता है कि बैंकिंग स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास ही रहते हैं, और अगर इनका करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू पर शेयर से कम है तो मतलब शेयर अंडर प्राइस्ड है। तो उम्मीद करूंगा आपको प्राइस टू बुक वैल्यू समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं यूनियन बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू 0.80 है, मतलब अपने बुक वैल्यू पर शेयर से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पीजी प्राइस टू बुक वैल्यू तीनों ही पैरामीटर अंडर प्राइस शेयर है। अब देखते हैं यूको बैंक का, तो पी 19.5, इंडस्ट्री है 11.93, मतलब ओवर प्राइस्ड है। पीजी रेशियो 0.97, तो पीजी के हिसाब से सही प्राइस पे है, ना महंगा ना सस्ता। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.03 है, तो 3 में से 2 वैल्यूएशन रेशियो सही बता रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया का पी रेशियो है 11.1 और इंडस्ट्री का पी है 11.93, तो पी के अनुसार सही है। पीजी रेशियो 0.34 अंडर प्राइस्ड है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 0.63, मतलब अंडर प्राइस। तो तीनों में से जो 3 वैल्यूएशन थे, 2 अंडर प्राइस बता रहे हैं, एक सही प्राइस पे बता रहा है। तो ये था तीनों को बेस्ट तरीके से देखना। तो परफॉर्मेंस सुधर रही है, एनपीए कम हो रहा है, वैल्यूएशन सस्ता है, तो मतलब भाई ये कहा जा सकता है कि अभी जो फंडामेंटल कहानी है वो इसको ग्रीन सिग्नल दे रही है, और इस वजह से एक्साइटमेंट शेयर के लिए ज़्यादा है। मगर यहाँ एक पॉइंट और है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इन तीनों बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में, मतलब जो इनका मेन बिजनेस है डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना और लोन पे इंटरेस्ट देना, यही है ना काम। ये तीनों बैंक इंटरेस्ट से जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफिस एक्सपेंस में खर्च कर देते हैं, जिससे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा था, अभी लॉस बता रहे हैं। तो दरअसल इनका नेट प्रॉफिट इनके अदर इनकम की वजह से बढ़ रहा है, और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निगेटिव चल रहा था वो भी धीरे धीरे सही हो रहा है, मतलब ज़्यादा निगेटिव है कम निगेटिव रह जाता है। यही वजह है नेट प्रॉफिट अप ट्रेंड में है, और यही सब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमारे रिटेल भाई चेक नहीं कर पाते और सबको देखकर बस बाहर का सुना बाय कर लेते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का प्लस में आने का वेट करना सही है। तो अब तक आप समझ चुके हैं कि PSU बैंक में तेजी क्यों दिखी, आगे क्या करना चाहिए। अब चलिए उस सवाल के जवाब पे जहां मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, इन्वेस्टर का 0 रिटर्न, ट्रेडर का पैसा डबल क्यों। तो देखिए पिछले 5 साल में PSU इंडेक्स ने सिर्फ 10.21% का रिटर्न दिया, मतलब जो इन्वेस्टर 5 साल से वेट कर रहे हैं उन्हें कितना मिला 10%, और जो 5 महीना पहले बाय किए उनका पैसा डबल। राइट है, तभी तो मैं क्या बोला, इन्वेस्टर
कह रहे हैं कि भैया कुछ ना मिला, ट्रेडर कह रहे हैं पैसा डबल हो गया। तो ये पूरी कहानी है। वहां पर सरकार कब किस बैंक को बेचने पे आ जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान पे आ जाती है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। इन सब के मद्देनजर सस्ते शेयर में कई बार ऐसा हुआ है, जो पुराने खिलाड़ी होंगे उन्हें पता होगा कि बैंक रैली करते हैं उस गुड न्यूज़ पे, ऐसी उम्मीदों पे, और उस उम्मीद पे रैली करने के बाद वो स्टॉक फिर बुरी तरीके से गिरता है। तो ये कहानी न जाने कितनी बार दोहराई गई है पीएसयू बैंक में। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इससे अच्छा जब बहुत सारे अच्छे प्राइवेट बैंक बैठे हुए हैं जो आपके पैसे को स्मूथली बिना किसी टेंशन के भयंकर वाला रिटर्न दे रहे हैं, तो हम वहाँ क्यों ना जाएं। और यहाँ पे जाना भी हो तो जैसा कि इन्वेस्टर का रिटर्न मैंने आपको दिखा दिया, ट्रेडर का रिटर्न दिखा दिया, उस थॉट प्रोसेस को सामने लाइए, फिर विचार कीजिए कि करना मैं क्या चाहता हूँ। और वहाँ पर अगर करना भी चाहते हो तो एक मामूली सा रिस्क रखिए जिससे कि कोई टेंशन ना हो। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।